इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। According to Section 2, Clause 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any other previous company law. कंपनी जब वो रजिस्टर होगी इस एक्ट में यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर इससे पहले कोई भी लॉ जो बनाई गई हो कंपनीज लॉ के लिए, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर कंपनी रजिस्टर है तो वो कंपनी कहलाएगी। In sole proprietorship and partnership, there were some limitations like limited resources, unlimited liabilities, whereas in case of companies, it has limited liabilities and can issue shares to raise finance or funds. सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है, जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्म है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो लोग में कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि उनकी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थी, लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड थे, जो कि कंपनीज़ में एक एडवांटेजेस हैं कि उसके पास लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है और वो अपना फंड्स रेज़ करने के लिए शेयर्स भी इशू कर सकती है पब्लिक में। इन पब्लिक कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, whereas in private company there are some restrictions on transfer of shares. In public company, minimum 7 members are needed to incorporate a company, and in case of private company, minimum 2 members. मतलब पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर्स में सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है तो वो ईज़िली ट्रांसफरेबल नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए ताकि हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सके किसी कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए ताकि हम इनकॉर्पोरेट कर सके अपने कंपनी को। It is an artificial legal person with limited liabilities, separate legal entity, perpetual succession and common seal. कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि उसे लॉ ने बनाया है। लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और उसकी मेंबर्स डिस्टिंक्ट है, वो दोनों एक नहीं हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। परपेचुअल सक्सेशन मतलब अगर उसके मेंबर्स अगर उनकी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी ख़त्म नहीं होगा। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, अगर वो उससे लॉ ने बनाया है तो लॉ ही उसे ख़त्म कर सकती है। कॉमन सील, कंपनी अपने खुद से साइन नहीं कर सकती तो इसीलिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी, company is a distinct from its members. A company can enter into contracts, own property, sue and can be sued in its own name. इसका मतलब एक कंपनी डिस्टिंक्ट है अपनी मेंबर से, अलग है अपने मेंबर से, वो अब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, केस कर सकती है किसी पे, और कोई और भी उस पर केस कर सकता है उसी कंपनी के नाम पर ही। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, वो एग्जिस्ट करती है इन द आइज़ ऑफ लॉ। वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि वो नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं आई है और उसके पास सारे राइट्स है एज अ नेचुरल पर्सन के पास जो राइट्स होते हैं। Perpetual succession. A company's life is not affected by the death, insolvency, etc. of its members or directors. A company is created by law and can be wound up through legal process only. कंपनी की लाइफ नहीं अफेक्ट होती है डेथ या इंसॉल्वेंसी उसके डायरेक्टर्स या मेंबर्स की वजह से। कंपनी जिसने जो लॉ ने बनाया है वही इसे ख़त्म कर सकता है थ्रू लीगल प्रोसेस। Limited liability. Liability of members are limited to the unpaid value of share or amount guaranteed by them. Members की जो liability है वो उतनी ही सीमित है, मतलब उनकी जो unpaid value है shares की उतना ही उनका liability है, और अमाउंट guaranteed by them. अगर किसी मेंबर ने गारंटी किया है कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो वो लोग एक अमाउंट पे करने के लिए तैयार है, मतलब जो उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट गारंटी किया होगा कंपनी को वो उन्हें पे ऑफ करना होगा, बस इतनी ही लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। लास्ट फीचर है कॉमन सील।
company cannot sign itself, so a common seal is needed. According to Companies Act 2015 amendment, common seal is optional. कंपनी एक नेचुरल पर्सन है नहीं, तो इसीलिए वो खुद साइन नहीं कर सकती, तो इसीलिए एक कॉमन सील्स की ज़रूरत होती है कंपनी में। लेकिन जो अभी एक अमेंडमेंट आया है कंपनीज एक्ट 2015 में, उसके हिसाब से कंपनी सीलें अब एक ऑप्शनल है। अगर कंपनी चाहती है तो वो कंपनी सील रख भी सकती है और नहीं भी। तो इसी के साथ ख़त्म होता है व्हाट इज़ कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।